आप सब पर सलामती हो। अब्दुल्ला जावेद का लिखा हुआ है, चांदनी का रक्स दरिया पर नहीं देखा गया। आप याद आए तो ये मंजर नहीं देखा गया। आपके जाते ही हमको लग गई आवारगी। आपके जाते ही हमसे घर नहीं देखा गया। अपनी सारी कजकुलाही दास्तां होकर रही। इश्क जब मजहब किया तो सर नहीं देखा गया। फूल को मट्टी में मिलता देखकर मट्टी हुए। हमसे कोई फूल मट्टी पर नहीं देखा गया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मिरासी गांव में अपने किसी दोस्त के घर गया। दोस्त की तरफ ताजा ताजा खीर पकी थी। मिरासी को देखते ही उसने खीर वाली कड़ाही अपनी चारपाई के नीचे छुपा दी। मिरासी को सारी सूरत हाल समझ आ गई। अब मिरासी हो, बात ना सुनाए, ये कैसे हो सकता है। ऐसे ही बैठे बैठे मिरासी ने कहा, यार मेरा छोटा मुंडा रिड़ना, जिसे हम अंग्रेजी में क्रॉलिंग कहते हैं, शुरू हो गया ते घट तो घट भी वो उथे तक तो चला ही जाता है जिथे वो मंजी थले खीर की कड़ाई पई है। शहर इक्तदार से खबर यह है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरखास्त थी वो शहरी की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें मोहम्मद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तौहीन अदालत की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर की, जिस पर 15 सितंबर को समात की जाएगी। 15 अक्टूबर को यह समात होना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से जेर समात तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो भी समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत के इंट्रा कोर्ट अपील पे जो समात होना है वो मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस अपील के ऊपर समात करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसमें शामिल होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उसमें शामिल होंगे, जस्टिस अतर मिनल्ला उसमें शामिल होंगे और जस्टिस हसन अजहर रिजवी उस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए गए। यह याद रहे कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था, जिसके बाद साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात दोबारा एहतसाब अदालतों को भेज दिए गए थे। अब देखना यह कि वो जो मुकदमात भेजे गए थे वो अब रोक लिए जाते हैं या फिर से भिजवाए जाते हैं। केसेस खुलने पे जवाब बहुत से बनाए जा रहे हैं। कुछ ये कहते हैं कि हवा टाइट करने की जरूरत है, कुछ ये कहते हैं कि कुछ ढील देने की जरूरत है, कुछ ये कहते हैं कि मामलात तय होने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोना रोई जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तारीख के ऊपर बात नहीं कर रही। मौलाना को अपनी नाराजगी पड़ी हुई है। मौलाना की नाराजगी से फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाना चाहती है, लेकिन उन्हें इस बात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारा जो वफ्द मिलने गया था मौलाना की इमामत में जो तस्वीर बना के तशहीर की गई है ये अखलाकी तौर पर गलत है। तो शायद मौलाना की इमामत में वो नमाज नहीं पढ़ना चाहते थे या वो तशहीर के ऊपर ज्यादा उन्हें एतराज है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो केसेस खुलने जा रहे हैं, इन केसेस के मुस्तकबिल का फैसला जो हो जाएगा उससे बहुत सारी चीजें मंजर आम पे आएंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब यह भी देखना है कि माजी के अंदर अदालतों पे जो क्रिटिसाइज करते रहे हैं और अब भी वो अदालतों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब अदालत को ये देखना है कि माजी में क्रिटिसाइज किया गया, माजी वाले जजेस घर चले गए हैं तो वो काबिल कबूल होंगे या फिर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में ही उसे देखा जाएगा। माजी के जो जजेस थे अगर उनमें से 1-2 जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात हैं तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखती है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो मिशन लेके चलना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कंधे के ऊपर यह बारे गिरा नहीं रखना चाहती 16 महीने की हुकूमत का। तो सवाल यह बनता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया था। अगर तो आपने दिवालिया होने से बचाया तो यह क्रेडिट है। क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं लेगी? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि 16 महीने का बारे गिरा वो अपने कंधों पे नहीं रखना चाहते, तो ये माने कि ये डिस्क्रेडिट है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ऑन नहीं करना चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब जितने भी तस्करे करते हैं वो 2017 के करते हैं,
वो अपने उस वक्त के करते हैं जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी पहले का था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में जो खबरें चल रही थीं कि उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया, स्टॉप लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल था, तो उसकी तौजीह जो बयान की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो तौजीह ये बयान की जा रही है कि जब ये मियां साहब को मिलने गए थे तब ये नैब के केसेस दोबारा नहीं खुले थे, तब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था। अब जब ये दोबारा चाइना जाने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तब नैब के केसेस खुल चुके हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं नैब के केसेस की तनाजुर में उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। ये मंतिक से बालातर बात है, क्या सिर्फ उन्हीं का नाम डाला गया? अगर तो नाम है तो फिर मंजर आम पे भी आते कि नैब के केसेस दोबारा खुलने पे जितने भी लोग हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिसमें सलमान शहबाज हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, जिसमें मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, तो तमाम तर लोगों के नाम मंजर आम पे आते। अगर मंजर आम पे नहीं आए हैं तो ये शायद अब्बासी साहब को टेस्टर लगाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, मैंने कल राना तनवीर हुसैन साहब से पूछा, मैंने कहा कि राना साहब, पहले सवाल ये हुआ करता था कि मियां साहब को आके किन कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मेरा अब का यह सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि किसी भी कानूनी मुश्किल का मियां साहब को सामना करना पड़ेगा? तो अग्रेशन में आकर राना तनवीर साहब ने बात कही, अब वो सियासी मंजरनामे को वजह करती है। वो ये कि मियां साहब के साथ तो ज्यादती हुई है, तो ज्यादती का अजाला तो अभी होना है। मैंने कहा ये आपका वो कहते हैं आप इफ एंड बट्स के ऊपर क्यों बात करते हैं? मैंने उनसे पूछा कि फर्ज कर लें अदालत जो है वो उनकी सजा को बहाल रखती है, तो वो कहते हैं कि आप इस पे क्यों जाते हैं, इफ एंड बट्स के ऊपर क्यों जाते हैं? मेरा सवाल यह था कि इस्तेहकाक फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का है, अदालत का है, यह इख्तियार आपके हाथ का नहीं है, अदालत का इख्तियार है। तो आप अदालत के इख्तियार को अपने हाथों में क्यों कैसे ले सकते हैं? तो जवाबन उनका यही मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में मियां साहब को रिलीफ मिलेगा और यह रिलीफ मिलना ही है, जैसे उन्हें सारा मंजरनामा सारा वजह हो चुका है। सेकंड ऑप्शन भी उनकी नजर में कोई नहीं है। उनसे यह पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर अहल नहीं होते तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इंतखाबात के हवाले से मेरे मुस्तनद ज़राए ये बताते हैं कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, जिसमें 27 या 28 तारीख हो सकती है, अगर उससे ताखीर होती है तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात होंगे। ये जो बात मुमकिनात और नामुमकिनात की हो रही है कि आया इंतखाबात होते हैं तो किस तरीके से होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिलेगी, और अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर कब तक नहीं होंगे, तो ज़राए ये बताते हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन उन इंतखाबात का जो हतमी फैसला है कि किस तारीख को होंगे वो दिसंबर में जाके होगा। लेकिन वो जो ज़राए ये बताते हैं वो ये नहीं बताते कि नवंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हतमी तौर पे तारीख का दिए जाना है। तो वो हतमी तौर पे जब तारीख दे दी गई तो आगे मंजरनामा फिर कैसे तब्दील होगा, तो वो मुल्की मुआशी मंजरनामे पे और मुल्की सिक्योरिटी हालात को देख के होगा, जिसमें सिर्फ हफ्तों का फर्क पड़ेगा। इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में जो इत्तेहाद है वो वाजे करेगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की समत कौन सी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।